एक मशहूर कहावत है कि इंसान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो इंसान इस मुसीबत का सामना करने के बाद कुछ न कुछ जरूर सीख लेता है। कुछ ऐसी ही मिसाल जम्मू कश्मीर के जिला गांधरबल के सुखपुरा में देखने को मिली। यहाँ महकमे सेहत की टीम के जेर निगरानी एक खातून लोगों के कोविड सैंपल जमा कर रही थी ताकि उन सैंपल को लेबोरेटरी भेजकर मुस्बित केसों के बारे में पता लगाया जाए। ख्याल रहे ये खातून एक सरकारी टीचर हैं और इनका नाम बबली रानी है। बबली ने वैली ऑनलाइन के साथ बात करते हुए बताया कि ये जिले डोडा के बदरवाह इलाके की रहने वाली है। ये गांधरबल के रबितार में बतौर उस्ताद अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। पिछले साल कोरोना मुस्बित होने के बाद उन्हें मुकामी क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल किया गया, जिसके बाद वो ठीक भी हो गई। ठीक होने के फौरन बाद उनके अंदर लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद महकमे सेहत के अफसरान से बात की कि वो मुतासिर लोगों की मदद करेगी। इसके बाद वो इस इलाके में जाकर अपना काम अंजाम देती हैं। इस इलाके में किसी मरीज के मरने के बाद या किसी इलाके में मुश्तबा मरीजों की सैंपलिंग की जरूरत पड़ती है। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए गांधरबल से बेग इरशाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम बबली रानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवाह से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ एज मास्टर ग्रेड बॉयज़ हाई स्कूल रफ्तार में मेरी पोस्टिंग है इस टाइम। तो लास्ट टाइम मैं जब पहले खुद पॉजिटिव आ गई थी, तकरीबन अगस्त की बात है ये। तो आफ्टर दैट मैंने मतलब थोड़ा इसमें सोचा कि नहीं, जब मैं रिकवर हो गई तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इसकी तरफ बढ़ गया। उसके बाद मैंने मतलब हमें डिप्लॉयमेंट किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसी कोविड के साथ, तो मैं तब सर्विलेंस टीम में काम करने लगी। तो इंटरेस्ट मेरा दिन ब दिन बढ़ता ही गया। तो उसके बाद फिर मैं अपनी टीम के साथ जुड़ गई, सर्विलेंस के साथ, जो कि हमारा ब्लॉक आता है वाकुरा पीएससी पे। वहाँ पे ही मतलब मैं लोगों के कॉन्टेक्ट्स वगैरह जब पॉजिटिव आता है तो लास्ट टाइम तो उनके वो करते थे। आफ्टर दैट फिर लास्ट टाइम फिर कोविड जो है उसमें रिलैक्सेशन आ गई, और रिलैक्सेशन होने के बाद मार्च में फिर से ये सेकेंड वेव आ गई हमारी इस पूरे कंट्री में ही। तो फिर से मतलब मुझे इंटरेस्ट आ गया कि नहीं चलो मैं भी अब कुछ करूं, और मैं फिर से जुड़ गई इसके साथ। तो तब से मैं अब इनके साथ हूँ, अपनी टीम के साथ हूँ, और मैं इन्हीं के लिए काम कर रही हूँ, आवाम के लिए काम कर रही हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अगर ये डर रखना होगा तो मुझे लगता है कोई भी अपने घर से नहीं निकल पाएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी है। फिर तो मेडिकल टीम भी जो है तो वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारे इतने डॉक्टर्स हैं, हमारे इस टीम के जो इंचार्ज हैं, और इस टाइम कोविड इंचार्ज टीम के डॉक्टर आरिफ साहब, वो श्रीनगर से आते हैं और वो खुद डायबिटिक पेशेंट हैं। तो अगर ये डर रखना होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी ड्यूटी कर पाएगा। अगर हम लोग ही पीछे बैठेंगे, वॉलंटरी इस टाइम सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ही नहीं, बहुत काम कर रहे हैं लोग, टीचर्स लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरे भी हैं जो बेचारे यंग यूथ हैं वो बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी उन्होंने भी अपना मतलब बड़ा चढ़ा के एक योगदान दिया है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम डर ही रखेंगे तो फिर तो इस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोरोना तो आप सबको ही पता है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, क्योंकि मैं उतनी बड़ी नॉलेज तो नहीं रखती हूं कि कोरोना। लास्ट टाइम जब मैं पॉजिटिव आ गई थी उस टाइम सिम्टम्स मुझे जुकाम था, थोड़ा सा फीवर भी था, हल्का हल्का फीवर था और जुकाम था, स्नीजिंग हो रही थी मुझे। तो मैंने जस्ट शौकिया तौर पे एक टेस्ट करवाया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और तो अपने से ज़्यादा मुझे दूसरों का भी सोचना पड़ता है, और मैं यहाँ से कम्युनिटी क्लास भी दे रही थी। तो उसी दौरान मैं मतलब चली गई टेस्ट करवाने के लिए। मैंने कहा एहतियातन ज़रूरी होता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो उसी में ही मैं पॉजिटिव आ गई। तो उस जो मुझे मतलब उस टाइम हॉस्पिटलाइज किया गया, उसमें मैंने देखा कि एक अलग सा एक मतलब फील होता है इंसान को, लेजीनेस होती है। मेडिसिन भी दी गई वहाँ पे, मगर कुछ अजीब सा था। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो था क्या, जितनी मैं नींद करती थी उतनी ज़्यादा मुझे और नींद आती थी, जबकि नॉर्मल इंसान उतना नहीं सो पाता है या कुछ भी है। लेकिन कुछ तो था, कुछ डिफरेंट था, मैंने ये खुद फील किया है। मतलब टेस्टलेस होता है, खाना खाओ आप, कुछ भी कोई भी चीज़ खाओगे आप, टोटल टेस्टलेस होता है उस दौरान। मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि
फिलहाल इस टाइम जो मेन यही है कि लोगों से मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो है इसको बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी को कहते हैं हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम, कोई कह रहा है हम घास काटने गए हैं, कोई कहते हैं हम ज़मीन पे हैं। लेकिन जान से बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। ठीक है, सब कुछ ज़रूरी, लेकिन जान है तो जहान है। पहले ये चीज़, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैसेज यही कहूँगी मैं कि तो मतलब बीएमओ साहब भी यही चाहते हैं कि मेरा जो अपना ब्लॉक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम लोग घर घर जाकर भी सैम्पलिंग करते हैं। इवन कि किसी वक्त भी मतलब कहीं पे भी अगर 4 हो 5 हो, जब भी कहीं से भी कॉल आती है तो मेरी पूरी टीम, मतलब सईद मुजम्मिल साहब हैं लैब टेक्नीशियन, हमारे बशीर साहब हैं फार्मासिस्ट, मतलब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वो उनके घर पहुंच जाते हैं। या मतलब कोई डिसेबल बंदा होता है या कोई भी होता है जो नहीं आ पाता हम तक, हम उस तक पहुंच जाते हैं और हम उनका सैंपल ले लेते हैं।